सबसे पहले ये फोटो देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है हमारा ब्रेन नॉर्मल कंडीशंस में, जो सेंटर में है वो है ब्रेन उस इंसान का जिसे अल्कोहल की या फिर हेरोइन की एडिक्शन है। जो राइट हैंड साइड में वो है ब्रेन उस इंसान का जिसे पोर्न की एडिक्शन है। अब जिसे अल्कोहल या हीरोइन की एडिक्शन है, जिसे पोर्न की एडिक्शन है, दोनों में देखो कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इस स्कैनिंग से ये पता चला है कि पोर्न देखते वक्त भी हमारा ब्रेन उन्हीं ट्रिगर पॉइंट्स को हिट करता है जो किसी उस इंसान के ट्रिगर पॉइंट्स को हिट कर रहा होता है जिसे अल्कोहल या हीरोइन की एडिक्शन होती है। ये सारा क्यों कैसे काम करता है, क्योंकि पहले जड़ से प्रॉब्लम को समझेंगे फिर उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैंट। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर पहले समझते हैं कि ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे जाके हिट होता है कि हम पोर्न की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। सी, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक हमारा पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। अब ये क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम नई नई ड्राइविंग करना सीखते हैं, मुझे ये चीज़ फील हुई थी, तो हमें बहुत चीज़ें ऐसे लगती है कि यार बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत चीज़ें दिमाग में रखनी है, डिसीजन मेकिंग ये भी देखना है, ट्रैफिक रूल्स भी देखने हैं, क्लच भी दबाना है, रेस भी, ब्रेक भी, शीशे भी देखने हैं, बहुत कुछ करना था। ड्राइविंग हमें बहुत मुश्किल लग रही होती है शुरू में। उस वक्त हमारा जो ब्रेन का पार्ट काम कर रहा होता है वो कर रहा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन जैसे जैसे आप ड्राइविंग करते हो, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, महीने बाद, 2 महीने बाद, उस वक्त ड्राइविंग आपको बहुत आसान लग रही होती है, सारा कुछ अपने आप हो रहा होता है, क्लच अपने आप दबता है, ब्रेक अपने आप दबती है, रेस अपने आप होती है, शीशे देखने के लिए गर्दन अपने आप घूमती है। जब ये चीज़ हो रही होती है तब हमारा ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा होता है। तो यानी कि जब हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का हिस्सा काम कर रहा होता है। लेकिन जब हम उन डिसीजंस को बार बार लेते रहते हैं, वो हैबिट बन जाती है, देन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो अपना काम लिम्बिक सिस्टम को सौंप देता है कि भाई अब तू देख, मैं कुछ और डिसीजंस लूँगा। जब वो काम लिम्बिक सिस्टम को चला जाता है तब वो हमारी हैबिट बन जाता है। लिम्बिक सिस्टम एक और चीज करता है कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन को देखता है, चाहे लॉन्ग टर्म में वो चीज करने का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। और जिन लोगों में विल पावर बहुत कम होती है या फिर कम होती है, लिम्बिक सिस्टम हमेशा हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिस्टम के ऊपर हैवी रहता है। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट समझ आया कि अगर हमें पोर्न की एडिक्शन से बाहर आना है तो हमें जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचने से रोकना है, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर्स हिट लिम्बिक सिस्टम में जाके होते हैं। अब पोर्न को छोड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहले रीज़न को आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको जंगल के एक एंड से दूसरे एंड में जाना है, लेकिन जंगल बहुत घना है। जो जंगल का फ्रंट है उसको हम नाम दे देते हैं हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और जो जंगल का एंड है उसे हम नाम देते हैं लिम्बिक सिस्टम। अब जब आप पहली बार जंगल को एक एंड से दूसरे एंड में क्रॉस करोगे, जंगल घना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वही चीज रोज करते हो, आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड से जंगल के लिम्बिक सिस्टम एंड तक रोज जाते हो, उससे होता क्या है कि आपका एट द एंड एक रास्ता ऑटोमेटिकली बन जाएगा, अपने आप रास्ता बन जाएगा। जैसे कि आपने किसी पार्क में भी देखा होगा कि घास के ऊपर लोग जब चलना शुरू करते हैं तो वहां पे घास के ऊपर ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाता है। वैसे ही जब आप नई नई पोर्न देखना शुरू करते हो, देन जो डिस्टेंस न्यूरल पाथवेज का हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से लेके लिम्बिक सिस्टम तक होता है वो बहुत स्लो होता है, यानी कि डोपामिन कम मात्रा में पहुंचता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखते रहते हो दिन में 2 बार 3 बार डेली, तो वो क्या होता है कि वो रास्ता बड़ा होता जाता है, वो रास्ता बड़ा होता जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे लिम्बिक सिस्टम को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलता है, और जब वो डोपामिन एक्सेस अमाउंट में मिल रहा होता है, देन पोर्न को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होता है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के
ऊपर। दूसरा रीज़न जिसके कारण फ़ोन छोड़ना मुश्किल है वो है न्यूनेस। आपने कभी नोट किया होगा कि आप नई नई टैब्स खोलते हो, है ना, एक वीडियो पूरी कभी भी नहीं देखते, राइट, बीच में थोड़ी सी प्ले की फिर नई टैब खोल ली, थोड़ी सी प्ले की फिर नई टैब खोल ली, वो ही न्यूनेस है। क्यों? अगेन वही लिम्बिक सिस्टम यहाँ पे आ जाता है कि लिम्बिक सिस्टम को नया डोपामिन, उसको कुछ न्यूनेस चाहिए होता है। आप इंस्टाग्राम पे कितनी मर्जी रील्स देख लो, ठीक है, लेकिन एट द एंड एक रील को आप ज़्यादा जितनी मर्जी कुछ नहीं समझो, लेकिन फिर भी एक फोटो को आप कितनी, एक रील को आप, एक फोटो को कितनी बार देख लोगे? आप रील्स क्यों देखते रहते हो? क्योंकि आपको एक नई नई चीज़ उस पर आती रहती है। जैसे मैं एक कोट बनाई है मैंने, एनी नोबडी कैन बी समबडी बाय शोइंग बॉडी। समझ रहे हो? एनी नोबडी कैन बी समबडी बाय शोइंग बॉडी। ये किस प्लेटफॉर्म की टैगलाइन हो सकती है? दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। पोर्न की हर वीडियो में हम न्यूनेस ढूंढते हैं, पूरी वीडियो कभी भी नहीं देखते, बस टैब्स खोलते रहते हैं। और क्यों? क्योंकि वो एक हमारे केमिकल ऑटोमेटिकली रिलीज होता रहता है। अब पोर्न एडिक्शन के ड्रॉबैक्स क्या हैं? आपको ब्रेन फॉग हो सकता है। ब्रेन फॉग कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप पहले मेंटली शार्प अपने आप को फील करते थे, अब आप अपने आप को उतना मेंटली शार्प नहीं फील करते हो। अगर आप ऐसा फील करते हो देन यू हैव पोर्न एडिक्शन। दूसरी चीज़ कि आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह बयान नहीं कर पाते, आप अच्छी तरह आगे प्लान नहीं कर पाते। लैक ऑफ मोटिवेशन, आप डेली के कामों में भी लेजीनेस फील करते हो, जिससे अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन आती है। सोशल एंजाइटी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रियल सेक्स, ऐसी बहुत सी इसके ड्रॉबैक्स हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको कितनी एडिक्शन है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? आसान भाषा में 4 स्टेप सोल्यूशन, उसको डिफ़िकल्ट लेवल के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारा ईजी स्टेप वो ये है, स्टार्ट स्लोली। एकदम से बड़ा इतना मेजर डिसीजन मत ले लेना कि कसम ही खा ली अब मैं अगले 1 साल तक और नहीं देखूंगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे होगा भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। आपको स्लोली स्टार्ट करना है, क्योंकि जो हैबिट हमने 4th 5th क्लास से बनाई है उसे एकदम थोड़ी छोड़ दोगे, समझे? स्टार्ट स्लोली, कि आप अपने आप से ये बोल सकते हो कि अगले 1 हफ्ते तक मैं फ़ोन नहीं देखूंगा। फिर आप धीरे धीरे करके उस ड्यूरेशन को बढ़ाते जाओ। एंड बिलीव मी, जब आप ऐसे जाओगे आपको अपने आप में एक मोटिवेशन भी आएगी और आपको एक पावर ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आएगी। आपको लगेगा कि हाँ यार आप कर सकते हो। दैट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट, कि आप स्लोली स्टार्ट करो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, देन 3 हफ्ता, देन 4 हफ्ता, ऐसे। पोर्न एडिक्शन छोड़ने का अगला स्टेप जो कि मीडियम स्टेप है वो है कि अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। कि आप जब अपने आप को एनालाइज करो कि जब आप जाते हो, पोर्न खोलते हो, पोर्न वेबसाइट खोलते हो, वीपीएन की ऐप खोलते हो, तो आप वो किस रीज़न के कारण खोल रहे हैं? लाइक आपको ट्रिगर कहाँ से आया है? लाइक वो क्या आप इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे थे वहाँ से आया है, कुछ मूवी देख रहे थे वहाँ से आया है, या कुछ XYZ रीज़न, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं रीजंस, राइट? उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। जब वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई होंगे, उन्हें आप लिख भी सकते हो, एक मोबाइल पे लिख लो, नोटपैड पे लिख लो, देन उन ट्रिगर्स के ऊपर ब्लॉक लगाना। पोर्न एडिक्शन छोड़ने के लिए अगला स्टेप जो कि हार्ड स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्रेन की रीवायरिंग हो रही है। हमने ट्रिगर पॉइंट जान लिए, उन ट्रिगर पॉइंट्स को ब्लॉक भी कर लिया, लेकिन अब जिस टाइम पे हमने फोन देखनी थी वो टाइम तो हमारे पास फ्री बच गया। अब क्या करें? अब आपको ये करना है कि जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ है उसकी तरफ जाएं। कि अगर आपको कुकिंग करना पसंद है स्टार्ट कुकिंग, कुछ कुक कर लो। अगर आपको राइटिंग पसंद है स्टार्ट राइटिंग। अगर आपको डांसिंग पसंद है ऐसे ही म्यूज़िक लगा के ऐसे ही झूमना शुरू कर दो। आपको ड्राइविंग पसंद है, आपको गाड़ी उठा के कहीं पे निकल जाओ। आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, आप एक्सरसाइज करो, एब्स की एक्सरसाइज कर लो, घर पे कुछ भी हमारा होम वर्कआउट कर लो। ऐसे जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ है आपको उस काम पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने माइंड को रीवायर करना है। जो उसको वो केमिकल डोपामिन पोर्न से मिल रहा था, हमने कोशिश करनी है कि वो हम अपने इंटरेस्ट की चीज़ से उसको
पहुंचाएं। धीरे धीरे करके अगेन वही चीज़ काम करेगी, क्योंकि जब आप अपने इस स्टेप पे, हार्ड स्टेप पे ये रैशनल डिसीजन ले रहे होगे, आप पोर्न को छोड़ के अपने इंटरेस्ट की चीज़ कर रहे होगे, वो रैशनल डिसीजन होगा। यानी कि उस वक्त आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा होगा। आप अपने उस रैशनल डिसीजन को बार बार करते रहोगे, तो अगेन वो चीज़, इंटरेस्ट वाली चीज़ आपके कहाँ पे पहुंचेगी? लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचेगी। पोर्न एडिक्शन छोड़ने के लेवल पे अगली चीज़ जो एक्स्ट्रा हार्ड है थोड़ी सी, लेकिन जब आप इसे करोगे आपको मज़ा बहुत आएगा, वो क्या है कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। 1 हफ्ते नहीं देखी, 2 हफ्ते नहीं देखी, 3 हफ्ते नहीं देखी, क्या क्या चीज़ें उसके अलावा की। जब आप ये डाटा बनाना शुरू करोगे, मैं कहता हूँ आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगी। फिर धीरे धीरे करके ऐसे होगा कि जब आप अपने उस डाटा को देखोगे ना, देन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप अपनी पोर्न एडिक्शन से बाहर आओगे। इट्स अ लॉन्ग स्टेप, इतने सालों की हमारी एडिक्शन एकदम से नहीं जाएगी, बट इफ़ यू हैव विल पावर देन यू कैन डू इट। टोपी टेढ़ी हो गई मेरी, ज़्यादा ही गर्दन जोर दी लाती। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर।